उधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता का हाल गंभीर बना हुआ है। प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ने के कारण ग्रेटर नोएडा में AQI और अधिक खराब हो गया है, जिससे शहर के लोग चिंताओं में हैं। वहीं नोएडा में AQI में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा को देश के सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। जहरीली हवा के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और केवल आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकलने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग मास्क पहने, गहन शारीरिक गतिविधियों से बचें और बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोकें, ताकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों से बचा जा सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, ग्रेटर नोएडा, नोएडा की बात करें या दिल्ली NCR की बात करें तो सभी जगहों पर वायु गुणवत्ता खासा खराब नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां अब भी बेहद गंभीर यहां पर बनी हुई है। आज की बात करें, क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए साहिल, आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज धूप निकली है। लोगों को सुकून मिला है कोहरे से, लेकिन प्रदूषण से सुकून बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि 3 दिन से लगातार इतना कोहरा था कि सुबह से शाम तक चारों तरफ धुंध रहती थी। एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। यमुना एक्सप्रेस की बात करूं, कहीं ना कहीं वहां पर भी एक्सीडेंट हो रहे थे। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी राहत धूप से मिली है, कोहरे से मिली है, लेकिन प्रदूषण की बात की जाए, प्रदूषण अभी भी बना हुआ है और ये हवा बहुत ज्यादा बेहद खराब है। और इसी चीज को लेकर देश में ग्रेटर नोएडा और नोएडा नंबर 1 चल रहा है। जी अरबाज, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि तमाम तरीके के व्यापक कदम प्रशासन की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम प्रयास इस वक्त नाकाफी नजर आ रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि एक तो पहले से ही प्रदूषण ने यहाँ पर हालत खराब की हुई थी, लेकिन अब जो ठंड है उसका भी प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक मोटी धुंध की चादर सुबह शाम दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है और लोगों को आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए या नोएडा की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो वहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि लगभग 1500 मरीज रोजाना आ रहे हैं, जिसमें 13 से 14% जो लोग हैं वो सांस के मरीज हैं। तो माना जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है आदमी की हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है और गर्भवती महिलाओं को हो रही है, बच्चों को हो रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है ये हवा जो खराब है बहुत ज्यादा खराब है। और सबसे ज्यादा इसकी वजह है कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंगें बन रही हैं उन पर आदेश दिए गए थे कि हरी कारपेट लगाकर आप काम किया जाए। ये जो सड़कों के किनारे जो मिट्टी सड़कें मिट्टी पड़ी रहती है, वहां से धूल उड़ने वाली जो है, उससे भी लगभग प्रदूषण के कण फैल रहे हैं। और माना जा सकता है जो 1,20,00,000 जो गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, वो उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और AQI में नोएडा में हल्की गिरावट आज देखने को मिली, लेकिन स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। मतलब थोड़ी राहत यहां पर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो प्रदूषण की स्थिति है उससे कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले जब उन्होंने बात की थी तो मौसम विभाग ने बताया था कि लगभग 18 दिसंबर तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो हालात 2 दिन पहले थे कोहरे और ठंड की वजह से, प्रदूषण का तो प्रकोप था ही, लेकिन जिस तरीके से माना जा सकता है कि प्रदूषण का मामला था, कहीं ना कहीं ठंड की वजह से जो लोग लकड़ियां जला रहे हैं, जगह जगह पर लकड़ियां जला रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल रहा है। और माना जा सकता है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा बेहद खराब होगा, क्योंकि खराब हवा है और इसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। वहीं नोएडा की बात की जाए, जिला गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, तो जो मेधा रूपा में जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास का आदेश दिया है। वहीं जो बड़ी क्लासें हैं उनको हाइब्रिड के क्लास का ऑर्डर दिया है। तो माना जा सकता है कि आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रदूषण है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अरबाज, हम लगातार देख भी रहे हैं कि स्थितियां काफ़ी गंभीर है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या, जिनको सांस संबंधित बीमारियां हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि इस प्रदूषण का असर खासकर जो सांस के मरीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बच्चों और बुजुर्गों को भी यही सलाह दी जा रही है कि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस वक्त ये जहरीली हवा जान के लिए बेहद खतरनाक यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए साहिल, मैं बताऊं, कहीं ना कहीं जो ये हवा है, यह उत्तर पश्चिमी की जो हवा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे के वक्त से चल रही है।
तो माना जा सकता है कि जो हवा की धीमी गति है उससे भी ज्यादा प्रदूषण का मामला पड़ रहा है, कोहरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पराली जलाई गई थी बराबर राज्यों में। और जिस तरीके से यहाँ की बात की जाए नोएडा के सेक्टर 125 की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क की बात की जाए, ये ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रदूषण देखने को मिल रहा है। और आदेश दिए गए हैं कि घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, छोटे बच्चे घर पर रहें, और जो सुबह को सैर करते हैं, पार्क में जाते हैं घूमने, वो कहीं ना कहीं घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखें। बिल्कुल। और अरबाज, साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी व्यापक कदम उठाए जा रहे थे। दिल्ली में तो जिस तरीके से कई जगहों का AQI जो बहुत खराब श्रेणी में पाया गया, उसके बाद से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। नोएडा में क्या स्थिति है, ग्रेटर नोएडा में क्या स्थिति है इस वक्त, किस तरीके के व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं? देख, ग्रेटर नोएडा में ग्रैब लागू कर दिया गया है, लेकिन जो कि टीमें बनाई गई थी नोएडा प्राधिकरण द्वारा, वो लगातार कार्यरत है, फील्ड में कार्यरत है। लगभग 14 टीमें गठित की गई थी, जो खुले चौराहों पर और मुख्य मार्गों पर जाकर घूम रही थी, और ऐसी चीजों पर, निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर जहां पर काम चल रहा था, जहां पर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा था, जहां पर मट्टी डाली जा रही थी, उन पर लाखों का जुर्माना भी लगाया जा रहा था। बिल्कुल। और अरबाज, कहीं ना कहीं लोगों का जो आक्रोश है प्रदूषण को लेकर, वो भी अब खुले तौर पर नजर आने लगा है। सरकार का विरोध करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सख्त कदम यहां पर उठाने चाहिए, जिससे कि थोड़ी बहुत राहत यहां पर लोगों को मिल सके। देखिए, लोगों को खासकर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लोग एक्स पर लिख रहे थे, ट्विटर पर लिख रहे थे, और कहीं ना कहीं बता रहे थे कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपको जल्दी बीमार होना है तो आप नोएडा आ जाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और कोई उनकी बातों को सुनवाई नहीं की जा रही थी। कल की बात की जाए दिल्ली की, एक बड़े खिलाड़ी स्टेडियम में आए थे, वहां पर रेखा गुप्ता थी, जो कि दिल्ली की CM है। वहां पर नारेबाजी हो गई, उनके खिलाफ हाय हाय के नारे लग गए। तो माना जा सकता है कि जो पब्लिक है उसमें बड़ा आक्रोश है, क्योंकि आदमी के लिए एक होता है, आदमी सबसे ज्यादा घर से बाहर रहता है, काम करता है, फील्ड में रहता है, लेकिन उसमें अभी अपने आप को स्वस्थ न रख पाए तो फिर कैसे चलेगा। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में है। हालांकि नोएडा में AQI में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब भी हवा बेहद खराब है, और खासकर ये हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। इसीलिए सलाह दी जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने घरों में ही रहें, इस जहरीली हवा में बाहर ना निकलें, क्योंकि स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता हुआ इस जहरीली हवा से नजर आ रहा है।